हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सामान्य प्रशासन विभाग का जो लेटर आया था उसमें प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने की बात कही गई थी। तो वो प्रेस विज्ञप्ति जो है लगभग आज के सभी पेपर पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यही है प्रेस विज्ञप्ति, जिसका सामान्य प्रशासन विभाग ने उस लेटर में जिक्र किया था। ठीक है, तो ये प्रेस विज्ञप्ति आज जो है आपको सभी पेपर में देखने को मिलेगी। ये प्रकाशित आज किया जाएगा। ठीक है, वहीं प्रेस विज्ञप्ति आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। और आपको एक और बात बता दें कि कल जो है सभी जगह ये चर्चा चल रही थी कि कल ही जो है रात में मेरिट आने वाला है। तो ये बात कहाँ तक सही है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि इस प्रेस विज्ञप्ति को पढ़ने के बाद भी कि मेरिट जो है वो पहले ही आएगा, क्योंकि इस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपको निर्गत होगा, इस निर्गत क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र को अभ्यर्थी जो है अभ्यर्थी द्वारा, देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, और साइट भी बताया गया है। यानी हो सकता है कि इस साइट पर बिहार एसएससी के साइट पर कोई लिंक प्रोवाइड किया जाए और ये बनवाने के बाद सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जो भी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होगा, जो कि 13-14 का होगा, उसको आपको अपलोड करना है। तो ये कार्य तो आपको जब लिस्ट मेरिट आ जाएगा उससे कोई प्रभाव नहीं है इसमें। यानी मेरिट का कार्य जो है वो पहले हो सकता है और मेरिट भी आने की संभावना कल जो है सभी जगह बताई भी जा रही थी। और जो ये सूची है, सबसे पहले तो चलिए इस प्रेस विज्ञप्ति को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इसमें कहा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के पिछड़े और अति पिछड़े सफल अभ्यर्थियों को, देखिए सफल अभ्यर्थियों को लिखा गया है। और सफल अभ्यर्थियों से भी आप इस वर्ड को पकड़िएगा तो मान कर चलिए कि देखिए 14,410 का लिस्ट दिया गया है और इसमें से कितने जो है छात्र अपीयर हुए काउंसलिंग में। तो जो डेटा दिया गया था आयोग के द्वारा लगभग मान के चलिए 13,000 के अप्रोक्स, क्योंकि जो दूसरा बार एफिडेविट दिया गया तो उसमें बोला गया था कि 13,000 के करीब छात्र अपीयर हुए हैं। मान लेते हैं कि चलिए 12,500 ही अब अगर अपीयर हुए हैं, क्योंकि शुरू में 12,000 बोला गया था, तो हम लोग बीच में ही रखते हैं। तो 12,500 भी अगर रखते हैं और ये जो सीट है 13,120, लेकिन आप लोग सचिव का एक ऑडियो बीच में वायरल हुआ था, उसमें आप सुने होंगे कि 11,500 के लिए ही जो है लगभग ये दिया गया। तो अगर यहाँ पर आयोग मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेगा तो जो भी एक्स्ट्रा है 10% या जो भी है 15% एक्स्ट्रा जो बच्चे हैं उनसे आप पुराना एनसीएल बनवा करके अगर अपलोड करवाते हैं तो ये तो समय की बर्बादी होगी उनसे बनवा कर, क्योंकि उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ नहीं और आप उनसे बनवा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। सबसे पहले सीट अलॉट का ही कार्य होना चाहिए ताकि कितने जो है बच्चे सफल हुए, कितने को मेरिट वहाँ पे स्थान मिला जो है। ठीक है, क्योंकि जो सीट है उसमें उससे ज़्यादा अगर स्टूडेंट है तो उस ज़्यादा स्टूडेंट से आप एनसीएल बनवा रहे हैं तो वो तो कहीं से भी सही नहीं है, उस समय की बर्बादी है। इसलिए सबसे पहले आयोग भी यही कार्य करेगा, जो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले मेरिट ही आपका प्रकाशित होगा। और देखिए आज रविवार है, कल शनिवार था, आज रविवार है, तो रविवार के दिन भी आयोग मेरिट जारी करता है। आपको याद होगा कि जब फिजिकल फॉरेस्ट गार्ड ये जो फिजिकल का लिस्ट आया था करीब 3500 या कुछ, तो वो रविवार को ही आया था। आप देखिएगा रविवार को ही आया था फिजिकल का लिस्ट। और उसमें दो तरह का फिजिकल लिस्ट आया था। ठीक है, एक फॉरेस्ट गार्ड के लिए अलग था और पोस्ट कोड 2, 3, 4 के लिए अलग था। अब पोस्ट कोड को एक के लिए अलग था। दोनों लिस्ट जो है वो रविवार के दिन ही प्रकाशित किया गया था, शाम शाम में 4 या 5 बजे। तो आज रविवार है और आज भी लिस्ट आपको आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आज नहीं आएगा, संडे है तो। ठीक है, तो आज भी लिस्ट आ सकती है। अब देखिए इसमें आगे क्या कहा गया है कि सफल अभ्यर्थियों, तो सफल अभ्यर्थियों से तो सीधा लग रहा है कि मेरिट आपको पहले आएगा, को इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 15 दिनों के अंदर, देखिए किस प्रेस विज्ञप्ति, तो इस प्रेस विज्ञप्ति लिखा गया, यानी यही वाला जो है प्रेस विज्ञप्ति है जो कि सभी पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इसी के प्रकाशित होने के 15 दिनों के अंदर ही आपको क्या करना है, सक्षम प्राधिकार के समक्ष उनके अपने माता पिता के साक्ष्य के साथ जो है क्रिमिनल रेट आवेदन किया जाता है। यानी कि आपको आज से ही आवेदन 15 दिन के भीतर कर देना है। लेकिन रुकिए, आपको अपने आप आवेदन नहीं करना है, इसके लिए नोटिस आएगा, आयोग के साइट पर नोटिस आएगा। तो ये जाहिर है कि नोटिस या मेरिट जो भी है वो कल ही आयोग को दे देना चाहिए था, लेकिन कल जो है नहीं आ पाया। चर्चा थी कि आएगा, लेकिन हो सकता है कि आज हर हाल में आपको नोटिस देखने को मिलेगा, क्योंकि 15 दिन का जो काउंट डाउन समय है वो आज से शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही प्रेस विज्ञप्ति ये प्रकाशित हुआ पेपर में,
उसके बाद 15 दिन का जो समय दिया गया ये तो शुरू हो जाएगा। तो आयोग को तुरंत जो है ये लिस्ट या मेरिट लिस्ट जो भी है, जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उनको प्रकाशित कर देना चाहिए, और उसमें कितने न्यू एनसीएल के हैं सबको स्टार मार्क करके चिन्हित करके उस मेरिट लिस्ट में बता देना चाहिए कि ये जो है छात्र न्यू एनसीएल के हैं। और उनको आगे इसमें कहा भी गया है प्रेस विज्ञप्ति में कि उनको जिला में जो है पदाधिकारी के पास आयोग को तुरंत ही उस लिस्ट को भेज भी देना है। तो आयोग को ये कार्य जल्द से जल्द कर देना चाहिए, क्योंकि प्रेस विज्ञप्ति तो आ गई, यानी काउंटडाउन जो 15 दिन का समय है वो शुरू हो गया। आगे देखिए इसमें लिखा है कि विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रकाशित होने के 15 दिनों के अंदर अपने जिला के संबंधित सक्षम प्राधिकार देखिए ये भी नहीं बताया गया, तो ये आयोग बताएगा कि सक्षम प्राधिकार कौन है। ठीक है, ये राजस्व अधिकारी है कि अंचलाधिकारी है या कि जिलाधिकारी है, कहाँ पे आवेदन करना है, डीएम के पास, अंचलाधिकारी के पास कि राजस्व अधिकारी के पास, ये अभी बताया नहीं गया है। तो ये बताया जाएगा उस आयोग के नोटिस में ही। तो उस नोटिस का आज जो है बिल्कुल आ जाना चाहिए। आयोग पता नहीं क्यों लेट कर रहा है, कल ही आयोग को दे देना चाहिए था, क्योंकि आयोग को तो ये जो लेटर या प्रेस विज्ञप्ति सब कुछ सामान्य प्रशासन विभाग ने उसको बता दिया है, अपना लेटर जो भी है वो भेज दिया गया सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आयोग में। आगे देखिए क्या लिखा है कि उनके द्वारा अपने माता पिता के वित्तीय वर्ष 13-14 के आय से संबंधित साक्ष्य के साथ क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का आवेदन किया जाता है। यहाँ पर ये एक लाइन लिख दिया, इसलिए बहुत लोग डरे हुए हैं कि यहाँ पर लिख दिया गया है कि साक्ष्य के साथ वित्तीय वर्ष में जो 13-14 है उसमें आय का संबंधित साक्ष्य, माता पिता के आय का साक्ष्य जो है उसके साथ आवेदन करना है। तो देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं कि ये आयोग का नोटिस आएगा तभी जाकर के क्लियर होगा कि उस साक्ष्य में क्या क्या प्रस्तुत किया जा सकता है। हो सकता है कि जो शपथ पत्र है उसी को जांच के बाद जो है एक साक्ष्य मान लिया जाए। ठीक है, तो आप लोग इस साक्ष्य शब्द से अभी मत घबराइए। ठीक है, इसको अभी क्लियर नहीं है, जब तक आयोग का नोटिस नहीं आ जाता है साइट पर तब तक ये चीज़ क्लियर नहीं है। माता पिता के साक्ष्य के रूप में क्या प्रस्तुत करना है ये आयोग उस परफॉर्मा जब आयोग जारी करेगा उस परफॉर्मा के साथ जो नोटिस होगा उसमें सब कुछ बाकायदा लिखा होगा। ठीक है, तो अभी आप लोग इस वर्ड से मत घबराइए। ठीक है, हालांकि जिसके पास है आय प्रमाण पत्र वो अपना खोज करके रख लीजिए, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो शपथ पत्र यहाँ पे आयोग के द्वारा जारी किया गया है या समाज प्रशासन विभाग के द्वारा, वो शपथ पत्र को जांचोपरांत जो है एक साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। ठीक है, तो वो भी उस आधार पर भी आपको क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। ठीक है, तो उसको आप लोगों को ज़्यादा टेंशन अभी नहीं लेना है जब तक नोटिस नहीं आ जाता है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है कि क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के आवेदन किया जाता है तो सक्षम प्राधिकार द्वारा इसकी नियमानुसार विधिवत स्थानीय जांच अंचलाधिकारी से अन्यून कोटि के पदाधिकारी के स्तर का कराकर एवं संतुष्ट होने के उपरांत, ठीक है, विशेष परिस्थिति में अभ्यर्थियों के पास माता पिता के वर्ष 2013-14 के वार्षिक आय के आकलन के आधार पर वर्ष 13-14 का क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से अधिकतम 7 दिनों के अंदर निर्गत किया जा सकेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि 7 दिन के अंदर ही निर्गत किया जाना है, यानी कि आज से अगर आवेदन 15 दिन के भीतर अगर कर दिया गया है तो जब से आपने आवेदन किया उसके 7 दिनों के भीतर आपका जो है निर्गत करके दे देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 15 दिन के समय बीत जाने के बाद जो है आपका निर्गत होगा। इस प्रेस विज्ञप्ति को पढ़ने से यही लग रहा है कि जब आप आवेदन करेंगे उसके 7 दिन के भीतर आपको निर्गत करके दे दिया जाएगा। इसके बाद है कि यह क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र वर्ष 2013-14 से संबंधित होगा। ठीक है, ये तो सब लोग जानते हैं कि एक ही बार इसको यूज कर सकते हैं, दूसरी जगह यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ इसी बहाली के लिए और ये 13-14 से संबंधित होगा। इसके निमित्त प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में सफल, देखिए फिर से यहाँ पे सफल लिखा गया है, पिछड़े वर्ग एवं अति पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की जिलावार सूची, देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि जिलावार सूची जो है संबंधित जिला में बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा प्रेषित की जाएगी। ठीक है, यानी कि हर जिले में जिलावार सूची प्रेषित की जाएगी कि हर जिले से कितने स्टूडेंट जो है जो सफल हुए, जिनको सीट अलॉट हुआ। ठीक है, सफल उसी को कहा जाता है जिनको मेरिट में स्थान मिला। ठीक है, जिनको नौकरी पक्का हो गया। यहाँ से मानकर चलिए कि 10% एक्स्ट्रा बुलाया गया है तो हम लोग को तो पता नहीं कितना absent हुआ, क्या हुआ, कितना सीट के रेस्पेक्ट में बुलाया गया है। तो अगर कुछ यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट अभी भी बचे हुए हैं तो उनको छोड़कर ही जो है लिस्ट जारी होना चाहिए, क्योंकि उनको तो मेरिट लिस्ट में स्थान नहीं मिला। तो ये चीज़ होना चाहिए, पहले मेरिट लिस्ट आना चाहिए ताकि पता चले कि किनका किनका जो है कंफर्म जो है यहाँ से सीट अलॉट में उनको स्थान मिला, और जिनको सीट अलॉट हुआ उन्हीं से जो है सिर्फ न्यू एनसीएल ये पुराना एनसीएल बनवाना चाहिए। बाकी जिनको सीट ही अलॉट नहीं होगा, हो सकता है कुछ बाहर हो जाए,
ऐसे हम भगवान से मना रहे हैं कि जितना भी छात्र हैं काउंसलिंग कराएं सबका हो जाए, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा छात्र बचे हुए हैं तो उनसे बनवाया जाता है अगर, तो वो टाइम की बर्बादी होगी। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है मेरिट लिस्ट आना। आयोग को हर हाल में आज मेरिट लिस्ट प्रकाशित कर देना चाहिए, ठीक है। और आयोग से ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 15 दिन का समय दिया गया है काउंटडाउन, वो तो शुरू हो गया, क्योंकि प्रेस विज्ञप्ति तो आज हर पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आज आपको मेरिट लिस्ट या फिर जो भी नोटिस है वो आयोग के साइट पे हर हाल में प्रकाशित होना ही चाहिए। और एक चीज़ और कि जिलावार सूची आपको हर जिले में प्रेषित किया जाएगा, और ये कार्य बीएसएससी ही करेगा। तो जब तक आयोग अपने पास मेरिट लिस्ट नहीं निकालेगा तब तक उसको सफल अभ्यर्थियों का लिस्ट कैसे पता चलेगा, जिलावार सूची कहाँ से आएगी। तो इसीलिए बिहार एसएससी मुझे जहाँ तक लग रहा है हर हाल में मेरिट प्रकाशित करेगा। और इसका रिकॉर्ड है कि संडे को भी मेरिट आता है। वनरक्षी जो ये फिजिकल वाले पोस्ट के लिए जो लिस्ट आई थी वो संडे को ही आई थी शाम में 4 या 5 बजे। तो इसलिए घबराना नहीं है, आज भी आपको मेरिट लिस्ट या जो भी नोटिस है वो आ सकता है। आगे लिखा गया है सबसे जरूरी चीज़, ये पॉइंट आप लोग देख लीजिए, इसको नहीं भूलना है। यहाँ पे लिखा गया है कि सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की प्रति अभ्यर्थी द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यानी कि जो प्रमाण पत्र हम लोगों को मिलेगा, एनसीएल जो भी मिलेगा, जो भी न्यू एनसीएल के छात्र हैं, वो पुराना वाला एनसीएल आयोग के वेबसाइट पर एक लिंक दिया जाएगा और उस लिंक के थ्रू आपको स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। अभी स्कैन करना है, यानी इसका सीधा मतलब है कि आयोग को सिर्फ स्कैन करके समर्पित कर देना है। बाकी जो दस्तावेज सत्यापन जिस विभाग में आप ज्वाइन कीजिएगा वहाँ पर इसको जमा करना होगा। ये भी क्लियर यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि आयोग के पास इसको जमा करना है, सिर्फ स्कैन करके अपलोड कर देना है। वहाँ आपको हैंड टू हैंड फिजिकल रूप से हार्ड कॉपी जमा, अभी इसको देखने से तो यही लग रहा है कि जमा नहीं करना है। जमा हार्ड कॉपी आपको जब जिस विभाग में आप ज्वाइन करिएगा वहाँ भी दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया होती है, वहाँ पर हो सकता है कि जमा किया जाए। तो इससे भी देखने से यही लग रहा है कि आपका मेरिट जो है सबसे पहले आएगा, और जहाँ पे आपको ज्वाइन करने जाइएगा जिस विभाग में जो सीट अलॉट होगा वहाँ पर आपको इसको हार्ड कॉपी जमा करना होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी भी जो है कुछ डाउट बचा हुआ है, कुछ कन्फ्यूजन जो है बचा हुआ है, और ये कन्फ्यूजन हमें भी है। इसलिए हम आपको थोड़ा सा आपको ये सलाह देंगे कि जब तक नोटिस नहीं आ जाता है ओके साइट पर तब तक आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। बाकी और भी कुछ आपको डाउट है तो हम जल्दी ही जो है आप लाइव भी आएंगे चैनल पे, और कुछ हमारे साथी भी जुड़ेंगे लाइव। तो आप लोग लाइव आने के लिए भी थोड़ा सा तैयार रहिएगा। 8 या 9 बजे हम लोग हो सकता है कि लाइव आएंगे, ठीक है। तो आपका जो भी डाउट रहेगा उसमें हम लोग क्लियर करेंगे। और बाकी जहाँ तक जो उम्मीद है नोटिस का, वो आज भी बरकरार है कि आज भी नोटिस या मेरिट जो है आयोग जारी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको नोटिस का इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी चैनल पर नए लोग हैं वो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए। और सबसे ज़रूरी बात, आपको हम कल ही बोले थे कि टेलीग्राम ग्रुप में सभी को ऐड होना है। टेलीग्राम ग्रुप का जो सर्च करना है आपको, तो टेलीग्राम पे टाइप करना है BSSC DB सेलेक्टेड टीम भी लगाना है आपको, BSSC DB सेलेक्टेड टीम, ये कीवर्ड आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर। और जिसमें 5000 से अधिक स्टूडेंट हैं उसमें आपको जुड़ जाना है, ठीक है। दूसरे ग्रुप में नहीं जुड़ना है। जिसमें 5000 स्टूडेंट है वही मेन ग्रुप है हम लोग का, और उसी में यूनिटी बनाना है। जितने भी छात्र हैं सबको मेरिट चाहिए, सबको एक साथ। नहीं तो आयोग तो देखिए 8 साल से वैकेंसी लटकाए हुए हैं, इसलिए सभी को एकजुट रहना है। कोई भी तो अब जो है हमारे साथ अन्याय न हो, इसके लिए एकजुट रहना है। और जब तक हम लोग एकजुट रहेंगे तभी तक हम लोग का मांग जो है हर जगह माना भी जाएगा और हम लोग का जीत होगा। इसलिए एकजुटता जरूरी है। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप जो है BSSC DB सेलेक्टेड टीम, ठीक है। और वहाँ पर आप लोग ये मत सोचिए कि जुड़ने से मुझे इनकम होगा। यहाँ तो चैनल पे आरोप लगाते रहते हैं कि जो है व्यूज़ के लिए कमाने के लिए वीडियो बनाते रहते हैं, सब्सक्राइब करवाते हैं। सब्सक्राइब कराने से, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने से 1 रुपये भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को हित के लिए कहा जा रहा है, आप लोग का वहाँ पे डाउट भी दूर होगा। सबसे बड़ी चीज़ है टेलीग्राम ग्रुप में रहिएगा तो आप मैसेज के थ्रू क्वेश्चन पूछ करके, या फिर वहाँ पे जो भी एडमिन, जितने भी एडमिन हैं सभी जो है छात्र वहाँ पे एक्टिव छात्र हैं, और वो इधर उधर से जो भी है जानकारी अपने पास इकट्ठा रखते हैं, तो आपको डाउट भी दूर होगा वहाँ पे। इसलिए आप लोग वहाँ पे जुड़िए टेलीग्राम ग्रुप में, BSSC DB सेलेक्टेड टीम, ये सर्च कीजिए। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, लेकिन कुछ लोग छात्र कहते हैं कि जो है लिंक काम नहीं करता। तो सबसे बढ़िया है कि आप टेलीग्राम पर BSSC DB सेलेक्टेड टीम सर्च कीजिए, जिसमें 5000 से ज़्यादा छात्र जुड़े हुए हैं, उसी में आप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। और इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। और तुरंत ही जो है हम लोग लाइव भी आएंगे, तो आप लोग लाइव जुड़ने के लिए भी
जो है जुड़िएगा। ठीक है सर, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में धन्यवाद।